हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हो तो पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, जिसके साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया। अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी बात कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस बोले तो मैम जो आपके पास में डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा है, अब उस डिजिटल फॉर्म के डेटा को हम क्या कर रहे हैं, हार्ड कॉपी में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? हार्ड कॉपी के अंदर। अभी तक कंप्यूटर के बाहर का जितना भी डेटा था उसको कंप्यूटर में अंदर डालने की बात कर रहे थे, इनपुट की बात कर रहे थे। अब उसमें कोई ना कोई प्रोसेसिंग होगी और मैम आउटपुट निकलेगा। तो कंप्यूटर में रखे हुए डेटा को बाहर निकालना इज व्हाट आउटपुट डिवाइसेस का एक्चुअली काम। डिजिटल डेटा को फाइनली वापस से हार्ड कॉपी के अंदर लाना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर लेके आना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले मुझे पता है आप सब लोगों के दिमाग में प्रिंटर आ रहा होगा, इसके अलावा मॉनिटर्स आ रहे होंगे, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर सबसे पहले पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर जो आप लोग देख रहे हो इस वक्त, ये जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हो, आपके मोबाइल स्क्रीन आप लोग देख रहे हो, ये भी एक तरीके का मॉनिटर है। विजुअल डिस्प्ले आपके सामने है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, मान लो ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है। जो स्क्रीन है वो एकदम छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये तो मैं बड़ा बना रही हूँ, और भी छोटे होते हैं। एक इस पर्टिकुलर पिक्चर एलिमेंट को, स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो आपके मॉनिटर है, इट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिवाइडेड पिक्सल्स विच इज द स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट। एक एक पिक्सल मिलके आपको एक इमेज बना के दिखाता है। और आप सब लोग तो जानते ही हो, वीडियो नाम की कोई चीज होती नहीं है। जब सभी के सभी पिक्चर्स को ह्यूमन आई की जो लिमिटेशन है 1/12 फ्रेम्स में अगर मैं एक साथ चला दूं तो वो वीडियो दिखने लगता है। तो एक्चुअली में ये है क्या? पिक्सल्स ही हैं जो बहुत तेजी स्पीड से आपको दिखा दिए जा रहे हैं, तो आपको वीडियो दिख रहा है। कॉमन वाली बात हो गई। तो आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट को क्या कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए मॉनिटर क्या होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए किसी भी इमेज को या क्वालिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि डॉट्स पर इंच, है ना, इससे हम लोग बता सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि कितने पिक्सल्स आप लोगों ने पर्टिकुलर इमेज के अंदर यूज किए। जितने ज्यादा पिक्सल्स उतना अच्छा रेजोल्यूशन, उतनी अच्छी हाई क्वालिटी की इमेज। आपको बोलते हैं ना कि एप्पल के फोन से बड़ी अच्छी फोटो आती है, एंड्रॉइड फोन से उतनी अच्छी नहीं आती है ना। या OnePlus की फोटोज मैम बहुत अच्छी आती है। वो क्यों अच्छी आती है? रेजोल्यूशन बहुत हाई है। एक इमेज के लिए बहुत सारे पिक्सल्स यूज करते हैं तो बहुत अच्छी क्लैरिटी निकल के आती है ना। अब जैसे मैं खिंचाती हूँ तो मेरी तो किसी में ही अच्छी नहीं आती है, उसके लिए शक्ल भी अच्छी होनी जरूरी है, वो भी एक पैरामीटर है। बट अदर देन दैट भी पिक्सल का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। सैमसंग का बढ़िया मॉनिटर आप लोगों को मैंने दिखाया है। दिस इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। देखो, है ना, ऐसा मोटा वाला डब्बा नहीं है। मोटे वाले डब्बे की भी बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं CRT, फुल फॉर्म याद रखेंगे, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले। CRT मॉनिटर, डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, वो यही वाला डब्बा था, कैथोड रे ट्यूब। नाम याद रख लेना आप, तो बस इतना है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी थी कि एक तो बहुत लार्ज साइज का होता है और बहुत ही ज्यादा पावर कंजम्पशन करता था ये, बहुत ही ज्यादा। अब ये जो थे, ये पुराने जमाने के टीवीज थे, पुराने जमाने के मॉनिटर्स थे। यहाँ पर पिक्सल की लिमिटेशन बहुत कम थी। 80/20 का आप लोगों का एस्पेक्ट रेशियो होता था, या जिसको आप बोल सकते हो रेजोल्यूशन होता था। और इस तरीके के ये कुछ मॉनिटर्स होते थे। आज के ज़माने में आपको ये बहुत कम दिखेंगे, ऑब्सोलेट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है CRT मॉनिटर्स की, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट है। जैसे मैं आपको मेमोरी में हमेशा पढ़ाती हूँ ना, फ्लॉपी डिस्क एंशिएंट है। आज के ज़माने में कोई फ्लॉपी यूज़ नहीं करता है। आज के ज़माने में जो है वो लोग बाग यूज़ करते हैं हार्ड ड्राइव्स, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, है ना, फ्लैश ड्राइव्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये कोई यूज़ नहीं करता है। ठीक है, तो मॉनिटर्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है। फिर आए आपके नए जमाने के, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, ये एक्चुअली में दो तरीके के हो सकते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं एमिसिव, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एमिसिव। एमिसिव और नॉन एमिसिव। एमिसिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एलईडीज, है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग
डायोड, अगर कोई साइंस वाला ये देख रहा है तो ये वही डायोड है जो आपको याद आ रहा है, पीएन जंक्शन, जिसको हम सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल सही, इसीलिए ये आज के ज़माने में इतने ज़्यादा चलते हैं। जैसे कि ये वॉच, इसका जो मॉनिटर है वो भी एलईडी है, ये भी एलईडी है, आपके पास में जो मोबाइल फोन्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, नोटपैड्स होते हैं, सब एलईडी है, सब लाइट एमिटिंग डायोड्स पे चल रहे हैं। इससे पहले एक और टेक्नोलॉजी आई थी जो कि नॉन एमिसिव में आती है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को लाइट में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कोई भी और नॉन फॉर्म हो सकती है, जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को यूज करके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिकॉज एक्चुअली ये डिस्प्ले क्या है, क्या है ये डिस्प्ले? मैम लाइट एनर्जी ही तो है, एक तरीके की लाइट एनर्जी है। तो बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आपको बस दो तरीके के मॉनिटर्स याद रखने हैं, एक तो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एक आपको याद रखना है फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल में दो टाइप के होते हैं, एमिसिव और नॉन एमिसिव। एमिसिव बोले तो मैम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, वेयर इज नॉन एमिसिव बोले तो मैम नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। और ये जैसे कि मैम एलईडीज, और ये जैसे कि आपके एलसीडीज। ठीक है जी, इनका कंप्लीट वर्किंग आपके कोर्स में नहीं है, वो पेपर 2 वालों को पढ़ाएंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स में, बस आप इतना याद रखिएगा। एक और सवाल जो आप लोगों का यहाँ बन सकता है वो बन सकता है OLED से। तो OLEDs के अंदर O की क्या फुल फॉर्म होती है, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताइएगा। OLED की फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछी है, ठीक है जी। इसके अलावा आ गए प्रिंटर्स। यहाँ पर मैं आपको मार्जन करूंगी और बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में वीडियो बनाया है, सारे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स उसके अंदर पढ़ाए थे, उसे जरूर जाके आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लेना, चैनल पे मिल जाएगा आईसीटी के अंदर, आईसीटी की जो प्लेलिस्ट है। इसके अलावा जो प्रिंटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, ड्रम प्रिंटर्स, इंजेक्ट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर, चेन प्रिंटर्स। आज के जमाने में यही दो टाइप के प्रिंटर्स चलते हैं, सबसे ज्यादा फेमस है इंजेक्ट प्रिंटर्स, ठीक है जी, सबसे ज्यादा घरों में यही प्रिंटर आपको मिलता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, ये डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स, ये पुराने जमाने के प्रिंटर्स हो गए, ऑब्सोलेट हो गए, ज्यादा यूज इन्हें नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो प्रिंटर्स की दो प्रजाति है, एक जिनको हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं, एक जिसको हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो बड़ा इम्पैक्ट करते हैं मैम, मतलब बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, आवाज करते हैं, है ना, एकदम धम धूम धाम धाम करके ये प्रिंटिंग करते हैं, हमको अब ये पसंद नहीं है, ठीक है ना, हमको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पसंद है। तो ये कैसे प्रिंटर्स हैं? ये ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि हैमर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक रिबन लगा होता है, उसके ऊपर हैमर क्या करता है, आवाज कर करके प्रिंटिंग करता है। बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं ये लोग, महंगे पड़ते थे, बहुत ज्यादा नॉइजी होते हैं, बल्क प्रिंटिंग अगर करनी है तो इसके लिए अच्छे होते थे, बट घरों में नहीं यूज किया जा सकता है इनको, है ना। और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो मशीन है और जो पेपर है उसके बीच में क्या होता था, फिजिकल कांटेक्ट होता था, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा पेपर की वेस्टेज भी यहाँ पर होती थी। हम लोगों के पास में इस तरीके के कुछ प्रिंटर्स आते थे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके के प्रिंटर्स होते थे, इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, अभी मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। अब जो आपके प्रिंटर्स है ना, वो आपके देखो अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे मैंने कहा ना, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वो जो शोर मचाते हैं, नॉन इम्पैक्ट जो शोर नहीं मचाते हैं। अब बात आ जाती है कि मैम प्रिंटर्स जो है, प्रिंटर्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं। अलग अलग टाइप्स बोले तो कि कुछ हैं जो एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट करते हैं, पहले ए प्रिंट किया, फिर बी प्रिंट किया, फिर डी प्रिंट किया, है ना, ऐसा। और एक होते हैं जो मैम एक साथ एक लाइन प्रिंट करते हैं, पूरी A to Z एक साथ प्रिंट कर देंगे, फिर A to Z पूरा एक साथ प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो एक तो होता है कि 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। एक होता है मैम पूरी की पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर देना, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन प्रिंटर्स। आपके एग्जाम में 2021 में पूछा गया था कि लेजर प्रिंटर्स कौन से टाइप के हैं, तो लेजर प्रिंटर लाइन प्रिंटर्स हैं, एक बारी में पूरी एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा ही कर सकते हैं, बट ये किस कैटेगरी में आते हैं, लाइन प्रिंटर्स के अंदर। किस में नहीं आते, कैरेक्टर प्रिंटर में नहीं आते हैं। ये सवाल आपका बना था, इसलिए ये पढ़ा रही हूँ। सो प्रिंटर विच प्रिंट्स 1 कैरेक्टर ओनली एट अ टाइम, विच इज कैरेक्टर प्रिंटर, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स। अब आपसे कैसे सवाल पूछा जाएगा, आपको दे दिए जाएंगे 2 कॉलम्स, एक में लिखा होगा डॉट मैट्रिक्स, चेन, लेजर, इंजेक्ट, और यहाँ पर लिखा होगा इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, या फिर
कैरेक्टर, लाइन, आपको मैच द कॉलम लगाना होगा, कौन सा लाइन प्रिंटर, कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर, ये सवाल आपके बनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए डॉट मैट्रिक्स कैसा है, आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्टफुल है और कैसा है, कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है जी, कुछ इस तरीके का ये दिखता था। अगर बात की जाए तो देखो, सबसे पहली बात तो ये इनएक्सपेंसिव होते थे और मल्टी लैंग्वेज प्रिंटिंग कर सकते थे, पर प्रॉब्लम इनकी ये थी कि एक तो सबसे पहली बहुत धीमे रफ्तार में काम करते थे और क्वालिटी भी उतनी अच्छी इसकी नहीं आती थी। समझ में आ गया। अगर बात की जाए दूसरा टाइप का प्रिंटर जो है वो है आप लोगों का डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी कैसा है, ये भी आप लोगों का कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है ना। बट ये उनसे बेटर है, क्यों है बेटर उनसे, क्योंकि मैं उससे ज्यादा अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी ये दे देता था। तो डेजी व्हील भी आपको याद रखना है, डेजी व्हील प्रिंटर भी कैसा है, कैरेक्टर प्रिंटर है। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट, इनका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो बात ऐसी है, क्वालिटी इसकी अच्छी हो गई थी, बाकी तो सारी चीजें सेम ही है जो डॉट मैट्रिक्स में प्रॉब्लम होती थी, स्लो होता था, नॉइजी होता था और थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता था। फिर आए हमारे पास में लाइन प्रिंटर, जैसा मैंने कहा, जो कि एक लाइन को एक समय पर या एक से ज्यादा लाइंस को एक समय पर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका ड्रम प्रिंटर। अब ड्रम प्रिंटर सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ड्रम बजता होगा, तो बिल्कुल ड्रम तो बजता है, बट ये क्या करता है, ये एक बारी के अंदर 300 से लेकर 2000 लाइंस पर मिनट प्रिंट कर देता है, ड्रम प्रिंटर। पर फिर हम इसे यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि ये इम्पैक्टफुल प्रिंटर है ना, आवाज बहुत ज्यादा मचाता था ये, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। बट ये है कैसा, ये है आपका लाइन प्रिंटर, ठीक है ना। देन हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके का ये दिखता था, आप लोग इसकी फोटो देखो और याद रखो इसको। देखो हाई स्पीड था, बट प्रॉब्लम इसकी क्या थी, कॉस्टली बड़ा था और इम्पैक्टफुल था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके चेन प्रिंटर्स। चेन प्रिंटर्स भी कैसे हैं, ये भी कैसे हैं कि आपके कैरेक्टर्स की चेन को प्रिंट करते थे, कैरेक्टर की चेन को प्रिंट करते थे, ठीक है ना। कुछ इस तरीके के ये दिखते थे। देन अगर मैं बात करूं तो नॉइजी बहुत ज्यादा थे चेन प्रिंटर्स, अगेन इम्पैक्टफुल प्रिंटर्स थे, पर सबसे बड़ी फायदा ये है कि इसके अंदर आप कैरेक्टर का फॉन्ट बदल सकते थे, है ना। जैसे कि आप सबको भी पता होगा, फॉन्ट मतलब लिखावट, किस तरीके से लिखा हुआ है वो बदल सकते हो आप लोग। देन आप लोगों के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करते हैं। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर मैंने लाइन की और कैरेक्टर की बात करी, थे सारे इम्पैक्ट ही। अब मैं बात कर रही हूँ नॉन इम्पैक्ट, जो आवाज नहीं करते, ठीक है ना। अब ये आवाज नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब बात ऐसी है कि ये किसी हथौड़े का यूज नहीं करते, इसलिए आवाज नहीं होती, तो किसका यूज करते हैं, ये यूज करते हैं इंक का। किसका इस्तेमाल करते हैं, इंक का। जैसे आपने कभी ना कभी कार्टिरेज का तो नाम सुना होगा, अगर आपने कभी घर में प्रिंटर यूज किया है तो उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स का इस्तेमाल करता है प्रिंटिंग के लिए, और आवाज भी बहुत ही कम आती है, ना के बराबर ही आवाज आती है, और कलर प्रिंटिंग भी हो जाती है ना। कभी कभी आपने देखा होगा थोड़ा फेडेड प्रिंट आउट आने लगता है, तो आपके घर पे पापा या आपको समझ में आ जाता है यार इसमें इंक खत्म हो गई, इंक डलवाना पड़ेगा, या फिर ड्राई इंक पाउडर होता है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये कोई हैमर का इस्तेमाल नहीं करते, इंक का इस्तेमाल करते हैं। जिस इंक को हम जिस कंटेनर में रखते हैं उसे कार्टिरेज बोलते हैं, ठीक है जी। अब बात ऐसी है, ये जो प्रिंटर्स है ना, ये इतने तेज होते हैं कि पूरे के पूरे पेज को एक बारी में प्रिंट करने की लिमिट होती है इनके पास में, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, कोई नॉइज नहीं मचाते, अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं, और बहुत सारे फॉन्ट साइज और स्टाइल्स हमारे पास में होते हैं, तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ये एकदम प्रभावशाली। कुछ इस तरीके का कलर प्रिंटिंग बढ़िया आप लोगों की निकल के आ रही है। अगर बात की जाए तो लेजर प्रिंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो होते हैं ये लेजर लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये फिर आप लोगों के पेजेस पर कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं। कुछ इस तरीके का लेजर प्रिंटर दिखता है। आप लोगों के घरों में यूजुअली या तो लेजर होगा या फिर इंजेक्ट होगा, जहां तक मेरा मानना है इंजेक्ट ही होगा, मेरे पास भी इंजेक्ट ही है, इंजेक्ट प्रिंटर्स आपके पास में होगा। फास्टर स्पीड, अच्छा क्वालिटी, अच्छी ग्राफिक्स होती है इसकी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं, इसीलिए घरों में यूज नहीं होते हैं यूजुअली, क्योंकि घरों में हमको इतनी प्रिंटिंग की जरूरत नहीं होती, एडमिट कार्ड निकाल लिया या है ना ऐसा कुछ खास, अगर छोटे बच्चे हैं आपके घरों में तो वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम में आ गया, तो उसके लिए हम इतना पैसा खर्च करना अफोर्ड नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते हैं, ठीक है।
अगर बात की जाए इंजेक्ट प्रिंटर्स की, तो ये कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते होते हैं लेजर प्रिंटर से, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग ये भी करते हैं। और साथ ही साथ अगर कलर प्रिंटिंग की बात करूं तो इंजेक्ट प्रिंटर्स बड़े अच्छे माने जाते हैं। कुछ इस तरीके का कलर प्रिंटिंग ये लोग निकालते हैं, वेरी हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ से आपकी निकलती है, ठीक है ना। अगर बात की जाए नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस की, तो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस आप लोगों का है, देखो नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर्स अच्छे से याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टाइप के प्रिंटर्स मैंने मेंशन यहाँ पर करे हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि डिटेल ऑफ प्रिंटर्स पढ़ना है तो प्रिंटर वाला टॉपिक ऑलरेडी बना दिया है ना। बट ये सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपको एक बार अच्छे से समझने हैं, दोबारा देख लेना, बट सारे मैंने कोशिश की कि एक ही वीडियो में ला सकूं। स्पीकर्स की हम लोग बात करते हैं, और स्पीकर्स जो होते हैं वो आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ये सारी चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है। और ये भी आज के जमाने में भैया ब्लूटूथ और वायरलेस आने लगे हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, है ना। स्पीकर ज्यादा डिटेल में पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं प्रोजेक्टर की। अब ये प्रोजेक्टर क्या है, देखो प्रोजेक्टर जो होता है वो एक तरीके से, आपने मूवी देखी स्वदेश मूवी में वो जो गाना है ये तारा वो तारा, उसमें वो क्या करता है, एक व्हाइट कलर की चद्दर है और चद्दर पर वो कुछ इमेज दिखाता है, विजुअल्स दिखाता है। किसकी मदद से दिखाता है, प्रोजेक्टर की मदद से दिखाता है। प्रोजेक्टर एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है जो विजुअल बीम का इस्तेमाल करके स्क्रीन पर क्या देता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स आपको शो करता है, इमेजेस शो करता है, वीडियो शो करता है, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक तरीके का प्रोजेक्टर है। अब प्रोजेक्टर जो है वो मूवी थिएटर्स में, ऑडिटोरियम्स के अंदर यहाँ पर यूज होते हैं। जैसे आप सभी लोगों के भी घरों, आप लोगों के शहरों में क्या बोलते हैं, तारा मंडल बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना, जहाँ पर एकदम बिल्कुल यूनिवर्स दिखाया जाता है, कॉन्स्टिलेशंस दिखाए जाते हैं, तारे दिखाए जाते हैं, सितारे दिखाए जाते हैं, है ना। वो सब चीजें वो किसकी मदद से हो रहा है, प्रोजेक्टर की मदद से हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके का कुछ प्रोजेक्टर दिखता है, अब तो घरों में भी मिल जाते हैं, है ना। फिर आता है आप लोगों का गाइस प्लॉटर। अगर आपने प्रिंटिंग वाला वीडियो देखा है, प्रिंटर वाला, तो उसी में मैंने प्लॉटर भी पढ़ाया था। तो प्रिंटर का बड़ा भाई होता है प्लॉटर। देखो प्रिंटर तो हार्ड कॉपी बना रहा है, बढ़िया बना रहा है, बट मुझे बैनर बनवाना है मैम, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं ना, वो होर्डिंग्स बनवाने हैं, मतलब और अच्छे ग्राफिक्स मुझे यूज करने हैं, बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, मोटा मोटा फॉन्ट आना चाहिए, 3D प्रिंटिंग मुझे करनी है। उनके लिए हम यूज करते हैं प्रिंटर के बड़े भाई यानी कि प्लॉटर भैया को। तो ये जो प्लॉटर भैया हैं ये ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डिजाइन अगर आपको बनानी है, ये बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट मतलब 3D प्रिंटिंग आपको करनी है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। कुछ इस तरीके के प्लॉटर्स दिखते हैं, आप लोग बैनर वगैरह देखो तो वो इसी के बनाए हुए होते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए बरेली रीडर्स भी होते हैं। देखो बेसिकली आपको अगर याद हो या आपने कभी सुना हो, तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं, है ना, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए एक अलग से रीडर्स आते हैं, उनके लिखावट, है ना, सारी जो चीजें होती है सेंसेस का इस्तेमाल करके वो पढ़ लेते हैं। उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं बरेल। तो वही चीज है जो यहाँ पर आपको समझनी है कि उस रीडर्स के लिए, है ना, उन रीडर्स के लिए जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ रीडर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इस तरीके से एम्पोज होते हैं, है ना, उसको रीड करके या उसको टच करके सेंस करके हम पता लगा लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके का ये दिखता है ना, नया है, नाम याद रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टच करके वो सेंस करके पता लगा लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ा जाएगा। फिर आता है टेलीविजन। तो जैसे मैंने बता दिया पहले के जमाने में CRT, आज तो हम OLEDs, प्लाज्मा टीवीज तक पहुंच गए हैं। तो कुछ इस तरीके के ये भी आउटपुट डिवाइस है आप लोगों का। वीडियो कार्ड्स, देखो इंपॉर्टेंट बात है ये, वीडियो कार्ड क्या होता है, अगर आप सभी लोगों को अपने सिस्टम के अंदर विजुअल्स देखने हैं तो उसके लिए वीडियो कार्ड का होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप लोगों के आपके सिस्टम में इंटरनेट इस्तेमाल करना है तो NIC कार्ड डालना जरूरी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डालना जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप वीडियो देखना चाहते हो आपके डिजिटल कंप्यूटर पे स्क्रीन पर, तो वीडियो कार्ड का होना अनिवार्य है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का आप लोगों का सॉकेट है जो मदरबोर्ड के अंदर होता है, वीडियो कार्ड का उसे लगा दो तो हर तरीके का वीडियो आप लोगों के सिस्टम पे दिख जाएगा। कुछ इस तरीके का ये दिखता है ना, मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है ये वीडियो कार्ड। इसके अलावा देखो GPS सिस्टम भी आपके एक डिवाइसेस में से एक आता है। GPS सिस्टम का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या है, ये एक तरीके की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द यूजर को
ढूंढने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्चुअली में जीपीएस सिस्टम यूएस से आया है। अगर स्पेशली हम बात करें गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो कैलिफोर्निया यूएस से ही सेंटर्ड है, इसीलिए कभी कभी बीच फ्लाईओवर में आपको लेफ्ट कूदने बोल देता है क्योंकि वो यूएस के हिसाब से चल रहा है। तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल कैलकुलेशन करके आपको देता है। ये भी एक तरीके का डिवाइस है जो आपके लिए प्रोसेसिंग कर रहा है। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। तो ये सैटेलाइट के थ्रू सारा चीज देखकर आपको बताता है लैटिट्यूडली एंड लॉन्गिट्यूडली। देन आता है हेडफोन्स। हेडफोन्स मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास पड़ा है। आप सब लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा, बट हेडफोन्स जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पिक्चर लगाई है क्या, ये देखो, है ना, बोट का है ये हेडफोन्स। ये भी एक तरीके का क्या है मैम, ये भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना, बिल्कुल स्पीकर्स के जैसा ही काम करता है। हेडसेट इसका दूसरा नाम है। एप्पल के खास आते हैं जिसको हम लोग एयरपॉड्स बोलते हैं, है ना। बाकी ईयरपॉड्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो सुनने के लिए, कानों में लगाते हो, एक तरीके से स्पीकर का काम करते हैं। स्पीकर दुनिया जहान को ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ये यूनिकास्टिंग करते हैं, जिसने पहना है उसी को आवाज आती है, ठीक है ना। तो ये भी एयरपॉड्स, ईयरपॉड्स, हेडसेट, है ना, हेडफोन्स, सारी की सारी चीजें जो है ये सारी की सारी एक ही काम करती है। कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं। देन आते हैं कुछ ऐसी डिवाइसेस है जो दोनों हैं, इनपुट के लिए भी इस्तेमाल की जाता है, आउटपुट के लिए भी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से बनते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो देखो यूएसबी ड्राइव इनपुट भी है, आउटपुट भी है। इनका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक और नाम होता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं पेन ड्राइव। आपने पेन ड्राइव तो 100% सुना होगा। इसी को फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, इसी को यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका नाम होता है। देन मॉडेम्स, मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टुगेदर, है ना, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टुगेदर। तो बेसिकली एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग डेटा कन्वर्ट करना। आप लोगों के सिस्टम के अंदर जो इंटरनेट के सिग्नल्स आ रहे हैं वो एनालॉग है, आपके सिस्टम डिजिटल है। एनालॉग डिजिटल में नहीं चलेगा, तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, मॉड्यूलेशन करता है, और डिजिटल को फिर से एनालॉग में, सेंडर से रेसिपिएंट और रेसिपिएंट से अगेन सेंडर तक जाता है यूजिंग मॉडेम्स। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है ये, इसीलिए इनपुट भी है और आउटपुट भी है। एनालॉग से डिजिटल मॉड्यूलेशन, डिजिटल से एनालॉग डीमॉड्यूलेशन, नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीफोन लाइंस का ये इस्तेमाल करता है, ठीक है। देन आता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि सीडीज और डीवीडीज। फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है कि इनपुट है या आउटपुट है, तो दोनों ही काम आते हैं, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है जी। अगर मैं इनके अंदर आर लगा दूं तो मतलब होता है रीड के लिए यूज हो रहा है, आर और डब्ल्यू लगा दूं तो रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है जी। ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। देन हेडसेट मैंने बता दिया, ये भी हम लोग देखो हेडसेट के साथ ना आजकल क्या लगा देते हैं, माइक्रोफोन अटैच कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं, हेडसेट पहन लेते हैं, उसके साथ ही माइक लगा हुआ होता है। वो क्या होते हैं, वो हेडसेट इनपुट एंड आउटपुट बोथ के लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों अटैच होता है। देन आता है आपका फेस स्माइल। देखो ये जो फेस स्माइल है ये एक तरीके का फैक्स मशीन होता है, और ये भी कैसा है, दोनों के लिए काम आ रहा है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए। इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने इसे आज तक पढ़ा होगा, ठीक है जी। देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या डिफरेंस होता है, जो हमने पढ़ा है वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया आपके लिए, इसे अच्छे से समझिएगा। कौन सा क्या करता है, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन करता है, किसकी डिजाइनिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, जो कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा है उसकी डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स होगी, जो बाहर का काम कर रहा है उसके अंदर अलग होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। थोड़ा जनरल नॉलेज मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है, कुछ बातें बताई है इनपुट डिवाइसेस की और आउटपुट डिवाइसेस की। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसको हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं इंटरनेट से रिलेटेड सारे के सारे डिवाइसेस इस्तेमाल करूंगी आप लोगों को समझाने के लिए। बट कुछ बातें जो यहाँ पर मैंने लिख दी है वो आपको याद रखनी है। अब आप लोगों से एक सवाल जो पूछा गया था वो पूछा गया था जैसे कि वेब कैम्स, है ना। तो ये जो वेब कैमरा होता है ये भी बोथ होता है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, पिछले साल एग्जाम में आया था। देन आप लोगों से ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रिंटर के ऊपर सवाल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का हेडसेट
मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कि बोथ में लगा के आएंगे। फिर आपका माइक्रोफोन इनपुट में लगा के आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा भी जो भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोथ हैं उन्हें आप खास ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपका एक कंप्लीट थॉरो रिवीजन हो गया होगा। इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डेड डाला है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीजें फैक्ट बेस्ड हैं, आपको देखनी है, अच्छा ऐसा दिखता है और याद रखनी है ना। ना तो मैं इसमें कुछ बदल सकती हूँ ना आप कुछ बदल सकते हो, जो चीज जैसी है उसे वैसे ही याद रखना है। स्टैटिक पार्ट बोल लो आप इसको आईसीटी का। अब बात ऐसी है कि आप सभी लोगों को करना क्या है, प्रिंटर वाला वीडियो जरूर देखना है इसके साथ में। बाकी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और प्रिंटर वाला पूरा पार्ट हो जाएगा। आपके कम से कम 2 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर फिक्स हो गए हैं इस वीडियो के बाद में और प्रिंटर वाले वीडियो के साथ में, क्योंकि ये 2 सवाल बनते हैं। कौन सा लाइन प्रिंटर है, कौन सा पेज प्रिंटर है, कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, ये सवाल हर बार बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा।